मियान शहर के समोसे। और एक समोसा कितने का है? दूध और अंडे का। आज मैंने क्या बनाया और कैसा बना? हेलो व्यूअर्स, तो आज मैं सुबह सुबह खेत पे आया हुआ था और इतनी सर्दी में मेरा कज़न दुकान पे जा रहा था और पुल के नीचे मेरा कज़न खुदाई करके पता नहीं कौन सा सोना निकाल रहा था। और मैंने इससे पूछा तो इसने कहा सोना नहीं, मैं इसकी मिट्टी निकाल रहा हूँ। ये मिट्टी पानी की स्पीड को कम कर देती है, इसलिए निकाल रहा हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे और काफ़ी सर्दी भी थी। तो मैंने सूरज देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सुबह के 8 बज रहे हों। तो मैं भी नहर किनारे बैठ गया जहाँ मेरा कज़न बैठा था और वो मौलवी से अपने निकाह के कागजात बनवाना चाहता था। तो ये सारे कागजात मौलवी को दिखा रहा है, कहता है ये सारे सही हैं या इसमें कोई गलती है। और मौलाना साहब को ये काम करके बहुत पसीना आया हुआ था, उसने फ़िलहाल तो हाँ कर दी। आगे देखते हैं क्या होता है। तो हम अपने छोटे कज़न को छोड़ने जा रहे हैं जो निकाहनामा ले आया था। तो मैं इसे आगे छोड़कर अपने खेत पर चक्कर लगाने जाऊंगा। इसे छोड़ने के बाद चलो मैं आपको बागात दिखाता हूँ। ये सीन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। ये जो आपको छोटे छोटे दरख्त नज़र आ रहे हैं ये एक छोटी सी नहर पर हैं। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसका नाम क्या है और इसका रंग लाल होता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आपको इसका नाम नहीं मालूम? अगर नहीं मालूम तो कमेंट करो, मैं बता दूंगा। और ये है लीमू का दरख्त जो काफ़ी कांटेदार है। इस गंदम को हमने यूरिया के अलावा और भी खाद दिया था जिसका नाम है नाइट्रेट, वो भी एक खाद है। मेरे भाई ने मुझे कहा जल्दी जल्दी घर आ जाओ, बकरियों के लिए घास करना है। जैसे ही घर के करीब पहुंचा मेरा भाई स्कूल नहीं गया, अब्बू से छुपकर बाहर बैठ गया जैसे अब्बू को मालूम ना हो। फिर मैं भी इसके साथ धूप सेकने बैठ गया क्योंकि सुबह वाले टाइम काफ़ी सर्दी थी। तो ये छोटा बच्चा मेरे साथ बैठ गया तो मैंने इसको छोड़ा, ये तो मेरे पीछे लग गया। मैंने बड़ी मुश्किल से इससे जान छुड़वाई। जैसे ही घर पहुंचा तो दूसरा बच्चा मुझे देखकर फिर से रोने लगा, वो भी मुझे उठाना पड़ा। तो बड़ी मुश्किल से इसे उठाकर मैंने चुप करवाया। तो बच्चे को थोड़ा घुमाया, टाइम देखा तो 10 बजने वाले थे। शहर की तरफ निकला और बकरियों को सलाम किया। अपनी शाल और टोपी को उठाकर निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही मेरे भाई ने कहा गाड़ी का हारून ख़राब है और वो चल नहीं रहा। मेरा भाई गाड़ी की बैटरी चेक करने लगा। बैटरी चेक की, बैटरी बिल्कुल सही थी। बिस्मिल्लाह पड़ी और सफ़र शुरू किया। तो 1.25 किलोमीटर रोड कच्चा है। समोसों की दुकान के करीब पहुंच चुका था और ये समोसे की दुकान सांगड़ से थोड़ा करीब म्यान पर मौजूद है। इसके समोसे काफ़ी अच्छे और टेस्टी होते हैं। तो ये है दुकान का अंदर का मंजर। तो इन्होंने बैठने के लिए कुर्सियाँ और अच्छी अच्छी टेबल लगा रखी थी। मैंने भी समोसों का ऑर्डर दिया और इंतज़ार कर रहा हूँ समोसे आने का। तो वेटर ने गर्मा गर्म समोसे पेश कर दिए, वो भी बिल्कुल टेस्टी। फिर चटपटे और टेस्टी समोसे खाने के बाद मैं अपने गांव वाले शहर की तरफ निकल पड़ा। तो ये है म्यान शहर जो काफ़ी पुराना है। ये सांगड़ ज़िले का एक छोटा सा स्टॉप है। फिर मैंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और कोट नवाब के करीब पहुंचने वाला था। कोट नवाब पहुंचने के बाद मैंने बड़े एहतियात से रोड क्रॉस किया और एक दोस्त के दुकान पर जा पहुंचा। तो इस दोस्त से मिलने के बाद मैंने निकलने का सोचा। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने शहर के लिए निकल पड़ा। कोट नवाब से हमारा शहर तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। शहर पहुंचते ही जहां मेरे कज़न का दुकान है उस गली में बाइक खड़ी की और दुकान की तरफ चल पड़ा। दुकान पर पहुंचने के बाद मैंने देखा कुछ दोस्त और कुछ कारीगर बैठे थे जो अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं निकल पड़ता हूँ। मेरे कज़न ने और मैंने अपनी अपनी बाइक निकाली और एक दुकान की तरफ निकल पड़े जहाँ से कुछ सामान लेना था। दुकान के करीब पहुँच के मुझे याद आया कि अंडे और दूध लेना है। फिर मैं दुकान पर पहुंचा और मैंने ऑर्डर दिया। फिर इस दुकानदार ने मुझे फटाफट अंडे और दूध दे दिया। ये दुकान उदेर लिगारी की है जो लुटको पर मौजूद है। तो हमने अपने दोनों बाइकें स्टार्ट की और गांव की तरफ निकल पड़े। मेरा कज़न अपनी जानू से मैसेज पे बात करते हुए, ना ही ट्रैफिक रूल और ना ही कोई शोर, कितनी खामोशी है।
इसलिए कहता हूँ गांव घूमने आ जाओ। रोड के बाद ये कच्ची रास्ते हमारे गांव की तरफ जाती है। घर पहुंचते ही मैंने अपनी शाल और सर्दी के लिए जो मैंने टोपी उठाई थी वो उतार दी। उसके बाद जो मैं दूध और अंडे लाया था मैंने उनको भी गाड़ी से उतार दिया। फिर मैं बकरियों को देखने के लिए चला गया क्योंकि बकरियां मुझे बहुत प्यारी हैं। इनको देखकर दिल खुश हो जाता है। तो ये है मेरी बकरियां कैसी हैं। मैंने बकरियों को देखकर दिल बनाया लेकिन मुझसे नहीं बना। और मेरा व्लॉग कैसे लगा लाजमी सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में।